हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो आपका दिसंबर में धीरे धीरे करीब आ रहा है, उसके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट करने वाले हैं। किस पोर्शन का आपका मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे? ईवीएस के पोर्शन का। ईवीएस के ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं जिनको देखकर, जिनको मेरे साथ सॉल्व करके आपके अंदर बेहतर समझ विकसित होगी कि सीटेट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप है कि हमारे देश के एक राज्य में ऑब्जर्व करने पर दोस्तों यह पाया जाता है कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उसमें अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लकड़ी के फर्श जो है ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई, अगर फिट में कहें तो 10 से 12 फीट, ठीक है, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने हैं। मकान की दीवारें भी लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकान की छतें सामान्यतः ढालू होती हैं ताकि पानी नीचे निकल जाए। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो आपको पूरा क्वेश्चन दोस्तों नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा एग्जाम के अंदर कि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन आप सही करके आएँ। तो मैं बताने वाला हूँ वो सुनिए। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको देखना 3 से 3.5 मीटर आ गया आपका, और यहाँ भारी वर्षा होती है। तो ये स्टेट कौन सा हो सकता है? बिहार तो हो नहीं सकता, आपका गुजरात भी नहीं हो सकता, उत्तराखंड भी नहीं हो सकता। ये दोस्तों स्टेट आपका होगा असम। असम में मुख्यतः घर जो है वो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका झूम खेती से, ठीक है। झारखंड में ग्राम सभा जो होती है यानी पंचायत, वो लॉटरी के द्वारा भूमि कृषि के लिए, खेती के लिए जमीन का आवंटन करती है। इस जमीन के आवंटन में एक दोस्तों विशेष यूनिट यूज होता है जिसको हम लोग टिन बोलते हैं, वहाँ के लोग टिन बोलते हैं या हम लोग टिन बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस यूनिट का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है यह वह होता है भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त करता है। यह आपका गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। बी कहता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, बिल्कुल सही आपका। या जो टिन होता है यूनिट दोस्तों, वह क्या होता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, इस टिन का संबंध इससे है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेजर यानी माप जैसी कोई बात नहीं होती है, तो सी डी आपका कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको देखना है। क्या स्टेटमेंट है? पहला, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष आराम देते हैं। बिल्कुल सही बात है। झूम कल्टीवेशन आपका जरूर पूछा जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी का आपका टॉपिक है। तो इसमें कुछ वर्ष तक आराम देते हैं एक फसल काट के। अब बी कह रहा खरपतवार जो होते हैं यानी बांस आदि जो होते हैं उनको उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। जला तो देते हैं लेकिन उखाड़ कर दोस्तों नहीं, उसी में जो उगता है उसको ही जला देते हैं, तो उखाड़ते नहीं हैं। तो इसमें क्या पुल आउट नहीं करते हैं। तो बी आपका गलत हो जाएगा, उखाड़ या पुल करने की वजह से। खरपतवार की राख जो होती है खाद के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। नहीं दोस्तों, गहराई तक नहीं जोता जाता है। झूम खेती में गहराई तक नहीं जोता जाता, ऊपर ऊपर जुताई की जाती है। तो आपका इसमें फिलहाल ए और सी स्टेटमेंट सही लग रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका जो है ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, सारे एनसीईआरटी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन है ताकि आप बेहतर 130 तक का स्कोर कर सकें। इससे प्लस ही रहें, अंदर ना आए यानी माइनस ना हो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम तक मैं रेगुलर वीडियो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितना एनसीईआरटी है, सीडीपी है, मैथ है, सारा कुछ करवाने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखेंगे। डायरिया के पेशेंट को डॉक्टर एक सलाह देते हैं कि वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो वो पिए, यूज़ करे। क्योंकि अब बताना है आपको, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा है दोस्तों? चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी। इसमें केवल चीनी वाली बात तो ये तो आपकी गलत हो गई। चीनी और पानी वाला जो मिक्सचर होता है उसे सरलता से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। उबालने पर पानी जो है आपका क्या है?
उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है, ये भी आपकी सही बात है। तो बी और सी कहीं है, बी और सी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा हो रही थी, एक अध्यापक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे थे, ऐसा करके वो क्या करना चाह रहे हैं। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। टीचर जो है, शिक्षक, वो क्या रूढ़िबद्ध चुनौतियां जो हैं, जो आपका स्टीरियोटाइप्स है उसको कम कर रहा है? नहीं, वहाँ तो टीचर क्या कर रहे हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहे हैं। तो यहाँ तो भाई जेंडर वाइज कर रहे हैं, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा। बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो जेंडर वाइज कर रहे हैं। क्योंकि क्या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती? आपकी हरमनप्रीत कौर ले लें, या आप एक दो क्रिकेटर के नाम जो महिला क्रिकेटर हैं, मिताली राज हैं, आप एक दो नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो महिला क्रिकेटर हैं और बेस्ट क्रिकेटर हैं। तो इसमें क्या है, लड़के और लड़कियों दोनों को शामिल करना चाहिए, लेकिन टीचर ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो बी वाला वो आपका जेंडर वाइज कर रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर समानता तो किधर से भी नहीं कर रहे हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ भी नहीं रहे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आ गया एलिफेंट्स के बारे में। आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 केजी होता है, यानी 1 कुंटल। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लगभग दोस्तों 200 केजी लगभग कम से कम होता है, ठीक है। 100 केजी वाली बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका ए वाला तो हट ही जाएगा। वयस्क हाथी यानी जो एडल्ट एलिफेंट है वो दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल ये भी आपका गलत हो जाएगा। 100 केजी जो है हरी पत्तियाँ कैसी भी हों या झाड़ियाँ, उनको खा लेता है, तो 100 केजी आपका होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। हाथी बहुत ज़्यादा ये नहीं कि उनका शरीर भारी है तो वो भी ज़्यादा देर सोएंगे या आराम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सी और डी ऑप्शन आपका फोर्थ है, सी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैं आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाने की दोस्तों हर संभव कोशिश करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन शामिल करूँ जिससे आपको सटीक एग्जाम में फ़ायदा मिले। तो अगला क्वेश्चन इसी के उद्देश्य से क्या है, रचनावादी कक्षा क्या है। एक रचनावादी क्लास जो है, बेहतर क्लास, वो क्या है? क्या उसे एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, या आपका चाइल्ड बेस्ड होना चाहिए, या क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए, या टीचर बेस्ड होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे अच्छी जो क्लास की पहचान होती है वो आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होनी चाहिए। बच्चे को फोकस में रखना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे क्या, ब्रॉन्ज दोस्तों कांसा होता है आपका। ये पूछ रहा है किसको किसको मिलाकर या किन्हें पिघलाकर बनाई जाती है। टिन कॉपर, कॉपर जिंक, एल्यूमिनियम जिंक, टिन कॉपर। आपका टिन कॉपर 2 हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिलहाल आपका ए और डी सेम है, तो कोई भी मान सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपका ए सही हो जाएगा, या आप डी भी कर सकते हैं, टिन और कॉपर ही जब है। फिलहाल ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। टिन और कॉपर दोस्तों गला करके, एक में पिघला करके ब्रॉन्ज बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला कह रहा है अनीता जो है परिवार थीम पढ़ाने के लिए एक यूनिट प्लान तैयार कर रही है। अब बताइए उसकी जो यूनिट प्लान है उसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। शीर्षक क्या होगा दोस्तों, पहला कह रहा है परिवार में आपका घुमंतू परिवार यानी माइग्रेंट फैमिली। आपने देखा होगा बंजारा या ऐसी जो भी कम्युनिटी हैं वो घुमंतू होती हैं, माइग्रेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं। तो ये तो आपका होना नहीं है। बी कह रहा परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, यह भी आपका नहीं होता। एकल परिवार दोस्तों क्या होते हैं, जिसमें माता पिता, फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार वो होते हैं अगर इनमें कोई दादा दादी भी साथ में रह रहा है या चाचा चाची कोई भी रह रहा है, तो यहाँ से क्या होता है आपका, ये हो जाता है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये टाइटल नहीं होगा। परिवार क्या है, एक परिवार के भीतर संबंध, यहाँ आपका एक परिवार के भीतर संबंध, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसका टाइटल जो होगा वो होगा परिवार संबंध, फिर लिंग भूमिकाएं, फिर होगा आपका व्यवसाय, और बदलते समय में जो सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में है ना व्यवसाय, इस समय बदलते जो समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ये आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कक्षा तीसरी, थर्ड कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के पाठ जो है उसमें एक पाठ दिया गया है पौधों की परी।
इसमें दीदी एक बगीचे में बैठी होती हैं और शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। टपलू अपने टीचर से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरीके से उस पर बैठकर मार नहीं रहे हैं? तो शिक्षक को अब क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। तो इस चर्चा का कोई ज़्यादा आधार नहीं लगता है। बेस्ट ऑप्शन देखेंगे कौन है। वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधों का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों कक्षा है अब बच्चे की क्या थर्ड, तो वर्णन शब्द ही निगेटिव हो जाएगा। वर्णन आप जहाँ भी देखना किसी भी ऑप्शन में, तो वहाँ पे उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। वर्णन आपका निगेटिव होता है, इसको नहीं मानना है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। इसमें इस ऑप्शन के अंदर बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, वो खुद से सीखेगा। उसे ले जाएं बगीचे में, बैठकर और चलकर देखने को कहें कि क्या घास मरती है, तो उसकी बेहतर समझ में आएगा। जहाँ पे बच्चा खुद एक्टिव होगा वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होगी। सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर भी डी देख लेते हैं। व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे की घास काटने के बाद फिर से वृद्धि करती, तो व्याख्या एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि बच्चा दोस्तों क्या है आपका अभी प्राइमरी स्तर का बच्चा है, थर्ड का। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, कितने सॉल्व किए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।